मित्रों, मैंने गांधी दर्शन पर एक बहुत संक्षिप्त लेक्चर दिया था। उसमें एक सज्जन जिनका कोई स्पष्टीकरण नहीं है, उन्होंने लिखा कि सर, रटी हुई बात को आप बोलते हैं, तो मैं कैसे उनको बताऊं कि मैं जो बोलता हूं वह रटी हुई बात नहीं है। मैंने उनको सहृदयतापूर्वक लिखा कि आप किसी भी टॉपिक पर मुझसे बात कर लें। जो मैं अभी तक वीडियो मैंने जो YouTube पर डाला है उन टॉपिक पर फिर बात करें। आप लोगों से भी अनुरोध है कि जो भी दर्शक हैं, जिस टॉपिक पर मैंने बोला है, 2 4 5 मित्र उसी टॉपिक पर मुझसे अलग अलग टाइम में प्रश्न कर लें और फिर मेरे द्वारा जो प्रश्नोत्तर किया जाए उसका टेप करके मिलान कर लें। भाषा शैली अलग होंगी। उन सज्जन के द्वारा यह आरोप लगाया गया कि आप रटी हुई बात बोल रहे हैं, जबकि मैं बताऊं, और मैं 21 वर्ष के अध्यापन में वे सज्जन दूसरे आदमी मिले हैं जिन्होंने इस प्रकार की बात कही। मैं दुखी नहीं हूं, लेकिन गर्व के साथ मैं कहता हूं कि राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन में जो मुझे जानकारी है वह सरल शब्दों में, अपने शब्दों में, कई रूप में मैं बताने के लिए तैयार हूं। शायद उनको पेपर लेकर पढ़ाने वाले शिक्षक ही मिले होंगे, और मैं इसलिए भी यह स्पष्टीकरण आवश्यक समझा क्योंकि आज बिल्कुल सिंपल रूप में एक मेरे पास मोबाइल है और मेरे स्टूडेंट ने यह सेट कर दिया है चैनल। मैं बोलता हूं, मुझे इस तकनीक की बेहतर जानकारी भी नहीं है, आज की जो तकनीक है, इसलिए मोबाइल पर मैं बोलता हूं और अपने बच्चों के माध्यम से उसे YouTube पर लोड कराता हूं। बहुत अधिक तकनीकी जानकारी नहीं है। मैं बताऊं कि 1999 से मैं अध्यापन में हूं और मैं राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन की ही मैं जानकारी रखता हूं और उसमें समान बातों को सरल शब्दों में हमेशा बताने के लिए तैयार रखता हूं। मैं अपना नंबर भी दे देता हूं, आप उस पर हमसे बात कर लेंगे या जो मेरे स्टूडेंट होंगे उनसे आप नंबर लेकर बात करेंगे। राजनीति विज्ञान के छात्र होने के नाते मैं यह स्पष्ट कर दूं कि शक्ति में यह प्रकृति होती है कि वह प्रदर्शित होती है। शक्ति, प्रत्येक राष्ट्र, प्रत्येक व्यक्ति शक्ति को प्राप्त करना चाहता है, संरक्षित करना चाहता है और उसे प्रदर्शित करना चाहता है। और यह राजनीति विज्ञान के अंतर्गत हमने सीखा है, एवरी स्टेट, एवरी नेशन, एवरी इंडिविजुअल वांट टू अचीव पावर, टू प्रिजर्व पावर एंड टू डेमोस्ट्रेट पावर। इसलिए शक्ति के लिए आदमी काम करता है। मैं भी शक्ति के लिए काम कर रहा हूं। आपके बीच अधिकाधिक जो मैंने काम किया है उस रूप को प्रस्तुत करके अपने शक्ति को ही प्रदर्शित करना चाहता हूं। महाभारत में श्री कृष्ण ने अपने आप को गॉड बताया। मैं यह नहीं कहता कि मैं कृष्ण की भांति शक्ति को प्रदर्शित करने की बात करता, लेकिन शक्ति में प्रदर्शन की प्रवृत्ति होती है। एक साधारण व्यक्ति होकर भी मैं स्पष्ट कर दूं आप लोगों के बीच में कि 1999 से लेकर अब तक लेखन और अध्यापन में लगातार मैं जुड़ा रहा हूं और इस दरमियान कई पुस्तकों की मैंने रचना की है। कुछ ऐसे विषय वस्तु हैं जो अलग अलग प्रकाशन के अंतर्गत आई हैं और एक ही टॉपिक है, उसको भी आप देख सकते हैं, आपको अलग दिखाई देंगी। भाषा शैली मेरी, कुछ बातें तो समानता हो सकती है क्योंकि रातों दिन एक ही चीज को पढ़ते पढ़ाते वक्त कुछ भाषा या बातें रिपीट हो जा सकती हैं, लेकिन अलग अलग समय में जैसे आप प्रश्नोत्तर करेंगे उस रूप में स्पष्ट होगा। मैं अपनी बखान नहीं करता, अपनी प्रसिद्धि को परिलक्षित नहीं करता, लेकिन अभी तक इन 21 वर्षों में लगभग 22 से लेकर 25,000 छात्र छात्राओं को पढ़ाया है और उसमें अधिकाधिक लोग हमारे अधिकारी हैं। मेरे फेसबुक फ्रेंड के अंतर्गत भी लोग होंगे और मैं अपने छात्रों से, पूर्ववर्ती छात्रों से विनम्र निवेदन करता हूं कि उनसे संबंधित और उनसे परिचित जो स्टूडेंट हैं उनको यह बताएंगे कि मेरे द्वारा जो लेक्चर दिया जाता है, उन्होंने एक टॉपिक पर 3 दिन अगर सुना होगा तो 3 भाषा शैली में मेरी बातों को सुना होगा। तो मैं प्रतिक्रिया में नहीं बल्कि बात के स्पष्टीकरण के लिए आवश्यक समझता हूं और शायद वह प्रतिक्रिया मेरे लिए आधार थी कि इसी आधार पर मैं अपनी कुछ बातों को बता दूं। मैंने एक
पुस्तक लिखी जो वर्ष 2000 में प्रकाशित हुई, जो अभी चौथे संस्करण के रूप में आई है। एक थोड़ी सी मैं इसका दे दूं। यह उपकार प्रकाशन के लिए है, उपकार प्रकाशन से है। राजनीति विज्ञान पर लेक्चरशिप के लिए मैंने इसे लिखा और अभी 2-3 माह पहले यह चौथे संस्करण में आई है उपकार प्रकाशन की। आप इसे लेकर देख सकते हैं। और यह भाषा शैली जो मेरी एमए की थी वह थी। कई प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मैंने पुस्तकें लिखी राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन में, उसमें एक यह है। फिर एक अतिरिक्तांक है जो 22वीं और 23वीं सीरीज है। अतिरिक्तांक पर अब लेखक के नाम नहीं आ रहे हैं, लेकिन जब शुरू हुई थी 2003 में मैंने लिखा था, जिसके प्रथम 2003 की कॉपी मेरे पास है। तो आप देखेंगे कि उस समय लेखक के नाम भी आते थे। और आप देखें इसमें डॉक्टर अशोक कुमार यह नाम भी आई है। यह उपकार का आप उपकार प्रकाशन से संपर्क करके पूछ सकते हैं। यह 22वीं सीरीज है और 2003 में मैंने लिखा। सबसे अधिक बिकने वाली मेरी पुस्तक है। मार्केट में लेकर आप अध्ययन करेंगे, अधिकाधिक स्टूडेंट इसे खरीदते हैं। 10 लाख के आसपास 22वीं और 23वीं सीरीज हमारी बिकी हुई है। 23वीं सीरीज मैंने लोक प्रशासन विषय के लिए लिखा। 2004 में यह पब्लिश हुई है। इसमें भी आप हमारे नाम देख सकते हैं। अब अतिरिक्तांक के अंतर्गत नाम नहीं आती, लेकिन पहले हमारे नाम से उनकी जितनी सीरीज है 24 सीरीज में 2 सीरीज पर नाम रहती थी। एक किताब मैंने जो लिखा लगभग 1300 पेज की है। जब संघ लोक सेवा आयोग के अंतर्गत राजनीति विज्ञान वैकल्पिक विषय हुआ करता था, यह मेरी पुस्तक है। और मैं एक बात बता दूं, एक मित्र और अपने शिक्षक के सुझाव पर इस पुस्तक के अंतर्गत मैंने तस्वीर दे रखी थी। जिल्द एक फट गया है। मैंने अपनी तस्वीर दे रखी थी, 2003 की तस्वीर है। और इस तस्वीर को देखने के कारण इतनी मोटी पुस्तक को बहुत सज्जन ने इसलिए नहीं खरीदा और पढ़ा कि यह आदमी उम्र में बहुत कम है और शायद बहुत कम योग्यता रखता है। इतनी मोटी किताब लिख दिया है, कहीं से छाप दिया है। यह किताब मैंने 2003 में लिखी थी। दरोगा परीक्षा के लिए किताब राजनीति विज्ञान पर लिखी थी। मैं दावे के साथ कहता हूं, मेरे इस फेसबुक पर भी हमसे जो लड़के जुड़े हैं, मुझे लगता है कि 30-40 लड़के 2009 बैच के सब इंस्पेक्टर है। मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि वे लोग इस बात को स्पष्ट करें। यह पुस्तक मैंने लिखी थी और 700 मेरे लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान में पढ़ाए हुए छात्र 2009 के बैच में दरोगा परीक्षा में चयनित हुए। मैंने लोक प्रशासन पर भी लिखा था, वह प्रति दूसरे जगह है, कितनी पुस्तकों को दिखाऊं। और राजनीति विज्ञान पर भी लिखा था। लोक प्रशासन और राजनीति विज्ञान दोनों विषयों में वर्ष 2009 में चयनित दरोगा में 700 मेरे स्टूडेंट हैं। एक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए लोक प्रशासन पर यह है, हर जगह यह पुस्तक उपलब्ध है। प्रतियोगिता संदर्भ प्रकाशन से मैंने लिखा है लोक प्रशासन पर। यह चौथे संस्करण के रूप में है। अधिकाधिक छात्र लोग इसे देखते होंगे, पढ़ते होंगे, आप देखेंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं कि जितने वैकल्पिक विषय बिहार लोक सेवा आयोग के अंतर्गत हैं, उसमें मेरी ही पुस्तक है जो अब तक पूछी गई तमाम प्रश्नों को जो बिहार लोक सेवा आयोग के मुख्य परीक्षा में पूछी गई है, उसमें उत्तर मिलती है। और इस बार भी जो परीक्षा पूछी जाएंगी उसमें सभी इसमें प्रश्न होंगे। ठीक है, 12 प्रश्न पूछेंगे तो हो सकता है कि पूरी 12 नहीं हो, 11 तो जरूर प्रश्न होंगे, उनको लिखना है दोनों सेक्शन से 3-3, 6। निश्चित रूप में एक मेरी यह किताब जितने भी वैकल्पिक विषय हैं उसमें आप लोग देख लें। अहंकार नहीं, गर्व के साथ मैं कहता हूं। और इसमें सभी प्रश्न आपको मिलेंगे, आप देख लें। 66 जो बीपीएससी आएंगी उसमें आप लोग मिला लेंगे। राजनीति विज्ञान पर कम पुस्तक बिकी है। यह राजनीतिक सिद्धांत है और राजनीतिक सिद्धांत पर हमने बिहार लोक सेवा आयोग के लिए लिखा था। यह भी मार्केट में किताबें हैं। यह सब जो किताब हैं मैंने कुछ चर्चा प्रतियोगी परीक्षा के लिए है, कुछ टेक्स्ट बुक है। अवस्थी माहेश्वरी की पुस्तक लक्ष्मी नारायण अग्रवाल पब्लिकेशन से प्रकाशित है और मेरी भी पुस्तक लक्ष्मी नारायण अग्रवाल पब्लिकेशन आगरा से प्रकाशित है, प्रशासनिक चिंतक। यह आप लोग देखेंगे मार्केट में है, अच्छी प्रकाशन से पुस्तक है। यह टेक्स्ट बुक है, मैंने लिखा। 10+2 के लिए एक लिखा है राजनीतिक सिद्धांत और नोवेल्टी पब्लिकेशन पटना से प्रकाशित है। इसके विशेष सामग्री आप देखेंगे। मैंने ज्ञान की सीमा में बहुत बेहतर ढंग से रखने का प्रयास किया है और इसका भी आप लोग अवलोकन करेंगे।
जब नए सिलेबस बीपीएससी के लिए आए तो 2 किताबें हमने साहित्य भवन से जो लिखी थी, राजनीतिक सिद्धांत और भारतीय संविधान राष्ट्रीय आंदोलन पर, यह किताबें जो मेरी रही है, चूंकि अब सिलेबस परिवर्तित हो गई है तो यह नहीं चल रही है। झारखंड के लिए, रांची विश्वविद्यालय के लिए राजनीतिक सिद्धांत यह मैंने लिखा था और यह राजनीतिक सिद्धांत पर मेरी बुक है। मैंने कुछ पुस्तकों का मैंने दिखाया। नालंदा खुला विश्वविद्यालय में इंटरमीडिएट से लेकर एमए तक राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन में बहुत विद्वानों के द्वारा वहां पर सामग्री लिखी गई है। मैंने भी कुछ लिखा है। मैं छात्रों से अनुरोध करूंगा, जो नालंदा खुला विश्वविद्यालय के छात्र होंगे वे कृपया मेरे लिखी हुई सामग्री का अवलोकन करेंगे और यह देखेंगे। फिर भी इसके बाद भी मैं यह कहता हूं कि मैं अपनी ज्ञान की सीमा में जो जानता हूं स्पष्ट करने के लिए तैयार हूं और मेरे द्वारा मेरा नंबर आपको बता दिया जा रहा है 9431063251। हमारे पूर्ववर्ती छात्रों के पास होंगी, उनसे भी दूसरे लोग ले सकते हैं। पुनः लिख लें 9431063251। मैं 4 बजे से लेकर 5 बजे प्रतिदिन शाम को जिन वीडियो पर मैंने काम किया है, आप लोग उस पर पूछ लें, उसे संबंधित बातों को पूछें, क्योंकि सभी बातों को उसमें रखना संभव नहीं है। और जिनको यह लगता होगा कि सर के द्वारा रटी हुई बताई जाती है, तो मैं अपने पूर्ववर्ती छात्रों से, आप नए लोगों को बात करने के लिए कहता हूं, क्लास में लगातार मेरी लेक्चर होती है। मेरे द्वारा बहुत धीरे से अभी लेक्चर दी जा रही है, धीमी शब्दों में मैं देता हूं और क्लास वगैरह में धारा प्रवाह में उस विषय पर अपनी बात को रखता हूं। आप मोबाइल से हमसे बात कर लें। 4 बजे से 5 बजे प्रतिदिन मैं अपवाद स्वरूप किसी दिन नहीं रहा, अटेंड नहीं करूंगा, 4 से लेकर 5 बजे तक। और जो विषय वस्तु हैं अपनी ज्ञान की सीमा में, मैं नहीं कहता कि राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन की तमाम विषय वस्तु की मैं बेहतर जानकारी रखता हूं, लेकिन जो विषय वस्तु होंगे उनके अपने शब्दों में मैं प्रस्तुत करूंगा। मैं शक्ति के प्रदर्शन वाली बात कहा और आधुनिक वैज्ञानिक लासवेल, कैटलिन जैसे विद्वानों ने जो राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कहा है और शक्ति का प्रदर्शन कहा है, इसी रूप में मैंने प्रतिक्रिया में यह सोचा कि क्यों नहीं आप लोगों से अपनी बात को शेयर करूं और मैं अपने दर्शकों, जो हमसे उम्र में अधिक हैं और विद्वत जन हैं, उनसे क्षमा प्रार्थी हूं कि यदि मेरे शब्दों में कहीं अहंकार दिखे तो उसको छोड़ेंगे और सकारात्मक रूप में मेरी बातों को लेंगे। और मैं अपने पूर्ववर्ती छात्रों से, जो अधिकारी हैं, उनसे अनुरोध करता हूं कि मेरी बातों को अपने जो परिचित लोग हैं या आपसे जो पूछें उनको बताएं जो वास्तविक स्थिति है। धन्यवाद। एक इसी आधार पर अपने बारे में 2 शब्द कहने का अवसर मिला और मैंने कह दिया। मेरे पास बहुत अत्याधुनिक अभी तकनीक नहीं है कि फिगरेटिव होकर हर बातों को मैं बताऊं। सरल शब्दों में लॉकडाउन है और घर पर जो मैं वीडियो बनाता हूं और बच्चों से जो लोड करवा देता हूं, उसी के माध्यम तक से आप लोगों के साथ पहुंचता हूं। मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले दिनों में तकनीकी सहायता लेकर बेहतर ढंग से अपने शब्दों को कहूं। धन्यवाद। फिर नेक्स्ट, चूंकि गांधी पर आई है, गांधी पर प्रतिक्रिया भी है और टेलीफोनिक भी लोगों ने कहा है कि प्रशंसा में गांधी की बोले हैं। मैंने निष्पक्ष होकर मैं बात करता हूं। मैं गांधी की विचारों की जो आलोचनात्मक पक्ष है उसको प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगा। थैंक यू मित्रों। क्षमा के साथ आपसे अनुरोध करता हूं, अगर मेरी बातें सही हैं इसको आगे बढ़ाएं, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मैं अपनी ज्ञान की सीमा में आपको लाभान्वित करने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।